जैसे ही भोर की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी, परिदृश्य पर एक सौम्य चमक बिखेर रही थी। स्वामी नदी के किनारे शांत चिंतन में बैठे थे। उनके दिल और दिमाग में अभी भी शिव से सीखे गए गहन पाठों की गूंज थी, जो उन्होंने ध्यान के उद्देश्य के बारे में सीखे थे। वह अभ्यास जो कभी शांति के लिए एकमात्र साधन की तरह लगता था, अब खुद को दिव्य संबंध का प्रवेश द्वार, आत्म साक्षात्कार की ओर एक अनंत मार्ग के रूप में प्रकट कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे स्वामी अपने विचारों में गहराई से उतरते गए, उनके भीतर एक सवाल उठने लगा, एक सवाल जो सालों से उनके दिमाग में था, उनकी जागरूकता की सतह के ठीक नीचे पड़ा था। मैं वास्तव में कौन हूँ? सवाल सरल था, फिर भी इसके निहितार्थ बहुत बड़े थे। अपने पूरे जीवन में स्वामी ने खुद को कई तरीकों से पहचाना था, अपने नाम से, अपने शरीर से, अपने विचारों से और समाज में अपनी भूमिकाओं से। उन्होंने इन अवधारणाओं के इर्द गिर्द एक पहचान बनाई थी, यह मानते हुए कि ये उन्हें परिभाषित करते हैं कि वे कौन हैं। लेकिन जितना अधिक उन्होंने शिव की शिक्षाओं का अन्वेषण किया, उतना ही उन्हें एहसास होने लगा कि ये केवल सतही परतें थीं। क्या कुछ गहरा था? इन क्षणभंगुर पहचानों से परे कुछ था जो उनके सच्चे स्व की कुंजी रखता था। अपने हृदय में इस प्रश्न को लेकर स्वामी ने एक बार फिर शिव को पुकारा, जो ज्ञान के शाश्वत स्रोत हैं। वह जानते थे कि इस रहस्य का उत्तर उनके आसपास की दुनिया से नहीं, बल्कि भीतर से आएगा, वही स्थान जहां शिव की सभी शिक्षाएं जड़ जमा चुकी थीं। महादेव, स्वामी ने धीरे से कहा, मुझे यह एहसास हो गया है कि मैंने अपने पूरे जीवन में खुद को शरीर, मन और इस दुनिया में अपनी भूमिकाओं के साथ पहचाना है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये केवल परतें हैं, न कि मैं वास्तव में कौन हूँ इसका सार। मैं वास्तव में कौन हूँ? पहले की तरह शिव प्रकट हुए, उनकी उपस्थिति शांति और शाश्वत ज्ञान का संचार कर रही थी। वे मुस्कुराए, मानो स्वामी की यात्रा की गहराई और उस निर्णायक क्षण को पहचान रहे हों जिस पर वे अब पहुंच चुके हैं। पहचान का प्रश्न स्वयं की प्रकृति, सभी आध्यात्मिक जांच का केंद्र था। यह वह प्रश्न था जिसने युगों युगों से असंख्य साधकों को ज्ञान की ओर अग्रसर किया था। स्वामी शिव ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज कोमल थी, लेकिन प्राचीन ज्ञान के भार से भरी हुई थी। आपने जो प्रश्न पूछा है वह सबसे गहरा प्रश्न है जो कोई भी मनुष्य पूछ सकता है। मैं कौन हूँ? यह अस्तित्व की प्रकृति के बारे में अंतिम जांच है। यह समझने के लिए कि आप वास्तव में कौन हैं, आपको उन सभी परतों से परे जाना होगा जो मन और दुनिया ने आप पर रखी हैं। स्वामी ने ध्यानपूर्वक सुना, यह जानते हुए कि यह कोई सरल उत्तर नहीं होगा, बल्कि एक यात्रा होगी, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें अपने भीतर की गहराई में, परिचित से परे, अज्ञात में ले जाएगी। शिव ने आगे कहा, पहली परत जिसे आपको समझना चाहिए वह है अहंकार। अहंकार आपका वह हिस्सा है जो मैं कहता है, जो आपके नाम, आपके शरीर, आपके विचारों और आपकी संपत्ति से पहचान रखता है। यह भ्रम पैदा करता है कि आप दुनिया से अलग हैं, दूसरों से अलग हैं और यहाँ तक कि ईश्वर से भी अलग हैं। भौतिक दुनिया में काम करने के लिए अहंकार जरूरी है, लेकिन यह वह नहीं है जो आप वास्तव में हैं। स्वामी ने अहंकार के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन अब शिव के शब्दों ने इसे एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। अहंकार, जो हमेशा से उसकी पहचान का एक जरूरी हिस्सा लगता था, अब एक मुखौटे के रूप में सामने आ रहा था, एक भ्रम जो उसके असली स्वरूप को छिपा रहा था। महादेव, स्वामी ने पूछा, यदि अहंकार एक भ्रम है, तो हम इसके साथ इतनी दृढ़ता से क्यों तादात्म्य स्थापित करते हैं? इसके परे देखना इतना कठिन क्यों है? शिव का चेहरा शांत रहा और उन्होंने जवाब दिया, अहंकार मन की रचना है और मन भौतिक दुनिया से प्रभावित होता है। जन्म के क्षण से ही आपको अपने शरीर, अपने नाम और समाज में अपनी भूमिकाओं के साथ पहचान बनाना सिखाया जाता है।
आपको बताया जाता है कि आप अलग हैं, आपको प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, आपको अपने व्यक्तिगत स्व की रक्षा करनी चाहिए। समय के साथ ये शिक्षाएं गहराई से समाहित हो जाती हैं और अहंकार आपकी पहचान का केंद्र बन जाता है। स्वामी ने अपने जीवन के बारे में सोचा, जिस तरह से उन्होंने हमेशा अपनी उपलब्धियों, अपनी संपत्तियों और अपने रिश्तों के जरिए खुद को परिभाषित किया था। ये वो चीजें थीं जिन्होंने उनके आत्मबोध को आकार दिया था, लेकिन अब शिव के मार्गदर्शन में वह देख सकते थे कि ये कितनी सीमित थीं। लेकिन महादेव, स्वामी ने पूछा, यदि अहंकार मेरा सच्चा स्वरूप नहीं है तो क्या है? अहंकार के परे क्या है? शिव मुस्कुराए। उन्हें लगा कि स्वामी अब रहस्य की गहराई में जाने के लिए तैयार हैं। अहंकार से परे, उन्होंने कहा, सच्चा स्वात्मा है। आत्मा आपकी आत्मा है, आपका शाश्वत सार है। यह आपका वह हिस्सा है जो समय, स्थान या भौतिक दुनिया की सीमाओं से बंधा नहीं है। आत्मा वह शुद्ध चेतना है जो बिना किसी लगाव या पहचान के सभी अनुभवों को देखती है। जब शिव आत्मा के बारे में बोल रहे थे तो स्वामी के दिल में हलचल सी महसूस हुई। उन्हें हमेशा से ही यह एहसास था कि उनके भीतर कुछ शाश्वत है, कुछ ऐसा जो जीवन के क्षणभंगुर अनुभवों से परे है। अब उन्हें समझ में आने लगा था कि यह शाश्वत उपस्थिति ही उनका असली स्व है। शिव ने आगे कहा, आत्मा ईश्वर से अलग नहीं है। यह सार्वभौमिक चेतना के साथ एक है, अनंत के साथ एक है। अहंकार अलगाव का भ्रम पैदा करता है, लेकिन सच में आप ब्रह्मांड से, दूसरों से या मुझसे अलग नहीं हैं। आप दिव्य हैं जो व्यक्तित्व के लेंस के माध्यम से खुद को अनुभव कर रहे हैं। स्वामी के मन को इस रहस्योद्घाटन की महत्ता को समझने में कठिनाई हो रही थी। यह विचार कि वह ईश्वर के साथ एक है, अनंत के साथ एक है, विस्मयकारी और अभिभूत करने वाला दोनों था। महादेव, स्वामी ने कहा, मैं इस सत्य का अनुभव कैसे कर सकता हूँ? मैं अहंकार से परे कैसे जा सकता हूँ और अपने सच्चे स्वरूप, आत्मा का साक्षात्कार कैसे कर सकता हूँ? शिव की नजरें जवाब देते हुए नरम पड़ गईं। अपने सच्चे स्व को महसूस करने का मार्ग आत्मजागरूकता और वैराग्य से होकर जाता है। आपको अहंकार द्वारा निर्मित पहचान की परतों के बारे में जागरूक होना चाहिए और उनसे अलग होना सीखना चाहिए। इसका मतलब भौतिक दुनिया या अपनी जिम्मेदारियों को अस्वीकार करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि वे परिभाषित नहीं करते कि आप कौन हैं। स्वामी ने सिर हिलाया, हालांकि वह जानता था कि ऐसा करना कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं होगा। उसने जो पहचानें बनाई थीं, बेटा, दोस्त, शिक्षक, वे उसकी आत्मभावना में गहराई से समाहित थीं। उन्हें छोड़ना बहुत प्रयास की आवश्यकता होगी। महादेव, उन्होंने पूछा, मैं वैराग्य की इस प्रक्रिया को कैसे शुरू करूं? मैं इन परतों को कैसे हटाऊं और अपने सच्चे स्वरूप को कैसे खोजूं? शिव की मुस्कान असीम धैर्य की थी। आप अवलोकन से शुरू करते हैं। अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करें। ध्यान दें कि कितनी बार वे अहंकार से प्रेरित होते हैं, भय, इच्छा या आसक्ति से। जब आप बिना किसी निर्णय के अवलोकन करते हैं तो आप अपने और अहंकार के बीच एक जगह बनाते हैं। उस जगह में आत्मा का प्रकाश चमकने लगता है। स्वामी समझ गए। उन्होंने ध्यान के माध्यम से इस अभ्यास को पहले ही शुरू कर दिया था, अपने विचारों को बिना उनसे जुड़े देखना सीख लिया था। लेकिन अब उन्होंने देखा कि यह केवल एक ध्यान तकनीक नहीं थी, यह जीवन जीने का एक तरीका था, आत्मजागरूकता का एक निरंतर अभ्यास। शिव ने कहा, अपने सच्चे स्व को खोजने के लिए आपको अपनी झूठी पहचानों को छोड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। हो सकता है कि इन पहचानों ने अतीत में आपकी सेवा की हो, लेकिन वे वह नहीं हैं जो आप हैं। आप अपना शरीर, अपना मन या अपनी संपत्ति नहीं हैं। आप अपनी सफलताएं या अपनी असफलताएं नहीं हैं।
ये सभी भौतिक दुनिया के अस्थायी पहलू हैं। सच्चा स्व इन सबसे परे है। स्वामी को इन शब्दों से गहरी प्रतिध्वनि महसूस हुई। उन्होंने अपने जीवन का बहुत सारा समय सफलता की तलाश में बाहरी दुनिया से मान्यता प्राप्त करने में बिताया था, यह मानते हुए कि ये चीजें उन्हें परिभाषित करेंगी। लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि वे क्षणभंगुर अनित्य थे। सच्चा आत्मा शाश्वत था, भौतिक दुनिया के उतार चढ़ाव से अछूता था। महादेव स्वामी ने पूछा, मैं खुद को खोए बिना इन पहचानों को कैसे छोड़ सकता हूँ? ऐसा लगता है कि अगर मैं वह सब कुछ छोड़ दूं जो मुझे परिभाषित करता है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। शिव की आंखें समझ से चमक उठीं। स्वामी, जब आप झूठी पहचानों को छोड़ देते हैं, तो आप खुद को नहीं खोते। आप अपने सच्चे स्वरूप को फिर से खोज लेते हैं। यह कपड़ों की परतों को हटाने जैसा है। नीचे आप अभी भी वही हैं, लेकिन एक शुद्ध, अधिक प्रामाणिक रूप में। जितना अधिक आप इन परतों को हटाते हैं, उतना ही आप अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचते हैं। स्वामी मौन बैठे रहे और इस गहन सत्य पर विचार करते रहे। पहचान की परतों को हटाने की प्रक्रिया हानि की नहीं, बल्कि मुक्ति की थी। यह अपने भीतर की दिव्य उपस्थिति, आत्मा, सच्चे स्व को उजागर करने की यात्रा थी। शिव की आवाज धीमी और शक्तिशाली होती गई जब उन्होंने अंतिम अनुभूति के बारे में बताया। स्वामी, जब आप आत्मा को खोजते हैं, तो आप अपने भीतर के दिव्य को भी खोज लेते हैं। आत्मा दिव्य से अलग नहीं है, यह दिव्य का प्रतिबिंब है। ध्यान की शांति में जब आप अहंकार से परे जाते हैं, तो आप इस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। आप महसूस करते हैं कि वही दिव्य चेतना जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, आपके भीतर भी निवास करती है। जब शिव ने इस परम सत्य को प्रकट किया, तो स्वामी को गहरी विस्मय की अनुभूति हुई। ईश्वर कोई बाहरी चीज नहीं है, जिसे खुद से बाहर खोजा जा सके। यह उनके भीतर था, उनकी आत्मा के भीतर। आत्मसाक्षात्कार की यात्रा उस दिव्य उपस्थिति की खोज की यात्रा थी जो हमेशा से वहां थी, पहचाने जाने का इंतजार कर रही थी। महादेव स्वामी ने कहा, मैं इस जागरूकता को कैसे बनाए रखूं? मैं इस निरंतर एहसास के साथ कैसे रहूं कि मैं ईश्वर के साथ एक हूं? शिव का उत्तर सरल फिर भी गहरा था। ध्यान के माध्यम से स्वामी। जब आप ध्यानपूर्वक जीते हैं, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक विचार और प्रत्येक क्रिया के प्रति जागरूक होते हैं, तो आप अपने सच्चे स्व से जुड़े रहते हैं। आप इस जागरूकता में जीते हैं कि आप आत्मा हैं, दिव्य हैं, इस शरीर और मन के माध्यम से जीवन का अनुभव करते हैं। और उस जागरूकता में आपको शांति, आनंद और पूर्णता मिलती है। जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊपर की ओर बढ़ता गया, नदी पर अपनी सुनहरी रोशनी बिखेरता गया। स्वामी चुपचाप बैठे रहे, उनका दिल कृतज्ञता और आश्चर्य से भर गया। आत्म का रहस्य, वह प्रश्न जो इतने लंबे समय से उन्हें परेशान कर रहा था, अब उसका उत्तर मिल गया था। वह अहंकार नहीं थे, भौतिक दुनिया की क्षणभंगुर पहचान नहीं थे। वह आत्मा थे, शाश्वत आत्मा जो ईश्वर के साथ एक थी। आत्मसाक्षात्कार की यात्रा कोई मंजिल नहीं थी, बल्कि एक सतत प्रक्रिया थी, झूठी पहचान की परतों को हटाने और अपने भीतर दिव्य की अनंत उपस्थिति को उजागर करने की प्रक्रिया। और इस यात्रा में स्वामी जानते थे, वे कभी अकेले नहीं थे। शिव, शाश्वत मार्गदर्शक, हमेशा उनके साथ थे, उन्हें प्रकाश की ओर ले जा रहे थे। स्पष्टता और उद्देश्य से भरे हृदय के साथ स्वामी ने अपनी आंखें बंद की और एक बार फिर ध्यान में प्रवेश किया। इस बार उन्होंने शांति या ज्ञान पाने के लिए नहीं, बल्कि बस उस सत्य में विश्राम करने के लिए ध्यान किया जो वह वास्तव में थे, आत्मा, भीतर का दिव्य। और जब वह ध्यान करता था, तो उसे गहरी शांति का अनुभव होता था, ऐसी शांति जो विचारों की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि दिव्य प्रेम की उपस्थिति से, उसके सच्चे स्वरूप की उपस्थिति से आती थी।